Assalamualaikum my dear students and viewers. Hello, how are you? And I am Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear students and viewers, today I will discuss about some common diseases. और आपकी नॉलेज में, आपकी विकेबलरी में मैं इजाफा करने जा रही हूँ. Yesterday we taught about fruits name, vegetable name and dry fruits name. आज मैंने आपके लिए एक नई विकेबलरी वर्ड्स तलाश किए हैं, वो हैं सम कॉमन डिजीज़ेस. कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो सीन होती हैं, जो नज़र आ रही होती हैं, और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, वो अंदर ही अंदर जो है इन्फेक्शन का वो बनती हैं और उससे मज़ीद कोई नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता. तो कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो हमें ज़ाहिर हो जाती हैं, कुछ जो है वो अनसीन होती हैं, जो नज़र नहीं आती, जो आपकी बॉडी में लाइक अल्सर, कैंसर. सो आज जो मेरा टॉपिक है वो सम कॉमन डिजीज़ेस. vocabulary words about some common disease. आज का जो मेरा टॉपिक है वो vocabulary words about some common diseases. some common diseases. some common diseases यानी वो आम बीमारियां जो सबको होती हैं और वो सीन भी होती है और अनसीन भी होती हैं, जो नज़र आती हैं, कभी ऐसा होता है कि नज़र नहीं भी आती. सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन, क्योंकि आप इससे मेरे चैनल के थ्रू यू कैन लर्न अ लॉट और बहुत सी आपकी नॉलेज में इजाफा होने वाला है. और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँगी, नए नए वोकैबुलरी वर्ड्स लेकर आऊँगी आपके लिए. सबसे पहले जो आजकल फैला हुआ है बीमारी वो फीवर एंड फ्लू. फ्लू मीन्स नज़ला ज़ुकाम, नज़ला. फ्लू आम सी बीमारी, आम कॉमन बीमारी है जो वायरस के थ्रू या वायरल इन्फेक्शन के थ्रू सब पूरी फैमिली को हो जाता है, और विंटर में तो ऑब्वियसली होता ही है. नेक्स्ट जो हमारी फीवर. नेक्स्ट बीमारी जो कॉमन है वो है बुखार. बुखार जो है वो फीवर आपका जो है कॉमनली बच्चे बूढ़ों हर तरह के लोगों में होता है, और इसकी रीज़न भी वही इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन फैला होता है. बुखार का भी कभी ठंडा बुखार होता है, कभी ऐसा फीवर होता है आपको सर्दी के मौसम में गर्मी लग रही होती है, गर्मी के मौसम में ठंड लग रही होती है. कफ़. द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ कफ़. ये भी बहुत कॉमनली बीमारी है. कफ़ यानी खांसी. और फिर आप कफ सिरप लेते हैं, खांसी का शरबत करते हैं, बहुत सी आप मेडिसिन्स यूज़ कर रहे होते हैं. द नेक्स्ट हमारी जो डिजीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, एलर्जी. एलर्जी स्किन एलर्जी भी होती है. वैसे तो आजकल हर एक को दूसरों से एलर्जी होने लगी है, जस्ट किडिंग. एलर्जी स्किन डिजीज़ भी होती है, और आपको क्या है, जैसे आप इचिंग होती है, खुजलाते हैं, आपको किससे एलर्जी है. कभी ऐसा होता है कि डस्ट से एलर्जी होती है. इसके अलावा किस किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है. कभी पोलन से होती है, जो फ्लावर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, या फिर एनिमल्स के जो फर होता है ना, उससे भी एलर्जी होती है. तो एलर्जी की बहुत सी टाइप्स होती हैं. द नेक्स्ट जो कॉमन बीमारी है सबके लिए वो है हेडेक. हेडेक मीन्स सर दर्द. ये अनसीन है, नज़र नहीं आता, लेकिन बस जो मरीज़ होता है, जो पेशेंट होता है, उसी को बदलता है, उसी को वो ही फील कर सकता है सर का दर्द. दूसरा देख नहीं सकता ना. एलर्जी तो नज़र आती है. जैसे आपको क्या होती है एलर्जी, आप हाथ स्किन पे एलर्जी है, दाने निकल आए, या खुजली हो गई, या इचिंग हो गई. तो ये हेडेक जो है वो सिर्फ वो बेचारे उस पेशेंट को ही नज़र आ रहा होता है, वही जानता है कि सर का दर्द होता क्या है. बैक एक. हेडेक, बैक एक. BACK बैक, ACHE मीन्स एक मीन्स दर्द. एक मीन्स दर्द, कमर का दर्द, कमर दर्द. बैक एक मीन्स कमर दर्द, कमर का दर्द हो रहा होता है. ये भी जो है जो पेशेंट होता है वही बेचारा जान सकता है कि कमर का दर्द होता क्या है. मोशन दस्त कह लें, ठीक है. जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती,
तो हम कहते हैं कि ये डस्ट हो गए, लूज़ मोशन की शक्ल में बाहर निकल गए, ठीक है। तो आप ये कह लें कि ये वो बीमारियां जो कॉमनली सबको ही हो रही होती हैं। नेक्स्ट जो है बहुत ही सीरियस बीमारी होती है, वो है कैंसर। कैंसर ब्लड कैंसर होता है। बहुत से टाइप के कैंसर्स होते हैं जो अंदर ही अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कैंसर है। जब डॉक्टर आपके सिम्टम्स देख रहा होता है, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आपको कैंसर है, ब्लड कैंसर या और बहुत सारे कैंसर्स के टाइप्स हैं। इसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट, इचिंग। इचिंग मीन्स खुजली की बीमारी। इचिंग यानी आप जब यूँ खुजलाते हैं, स्किन को आप खुजला रहे होते हैं, तो कहते हैं कि इचिंग की प्रॉब्लम हो गई। इचिंग प्रॉब्लम होती है। इचिंग के बहुत सारे क्या होते हैं सिम्टम्स होते हैं जो आपको स्किन के सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों की बॉडी में आ जाते हैं, और वो आप क्या करते हैं, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। एसिडिटी, खुजली एंड एसिडिटी। एसिडिटी में भी क्या होता है, तेज़ाबियत। एसिडिटी एक्चुअली है क्या, तेज़ाबियत जो आपके मैदे में हो जाती है। बहुत ज़्यादा घी, चिकनाई और मिर्च वाली चीज़ें खाने से एसिडिटी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग से भी हो जाती है तेज़ाबियत। एसिडिटी, तेज़ाबियत। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए वॉमिटिंग। उल्टी जो कि सीन होती है, नज़र आती है बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, आपकी बॉडी में रह जाता है, या ओवर ईटिंग की वजह से या पॉइज़न की वजह से। अभी कभी ऐसा होता है फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो आपको क्या होती है, उल्टी हो जाती है, वॉमिट हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है। नेक्स्ट आ जाइए अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है कि आप मरीज़ जो है ना, वो अस्थमा में क्या होता है कि सांस का, दमे का मर्ज़ या अस्थमा मर्ज़, सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, या आप दमा कह लें या सांस का प्रॉब्लम कह लें। सांस के मसाइल जो होते हैं वो सब अस्थमा में आ जाते हैं। द नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो हाई ब्लड प्रेशर, या कह लें कि हाई ब्लड प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा घी, चिकनाई की चीज़ें खाने से क्या होता है कि वेंस में जो है, जो शरियाने हों, उसमें ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, उसमें रुकावट आ जाती है, और फिर वो हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है वो माइग्रेन है। माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है बड़े बच्चे, बूढ़ों, सब में ही होने लगी है। क्योंकि देखिए, गलत जो आपकी सोचें हैं, आपका स्ट्रेस है, वो क्या होता है कि आधे सर का दर्द। माइग्रेन क्या होता है, आधे सर का दर्द। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा शोर गुल बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ना। ये वाले मरीज़ जो होते हैं, माइग्रेन के मरीज़ जो होते हैं, वो शोर गुल को और चीखों पुकार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड्स को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है उस पर हम डिस्कस करेंगे डायबिटिस, या आप कह लें डायबिटिक्स। यानी इसके बाद आ जाइए ज़ियाबिटस। इसे आप शुगर भी कहते हैं। शुगर लेवल हाई हो गया, सुना होगा ना आप लोगों ने कि शुगर लेवल हाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसके अलावा आप स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये बीमारियाँ हैं, सोर थ्रोट, गले का दुखना, सोर थ्रोट, और भी मज़ीद बीमारियाँ हैं जो कि आजकल स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा ही है। हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और पैरालाइज, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं। तो फिर आप क्या करें, अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ करें। कि सोचों से दूर रहें, अपने आप को बिज़ी रखें। सबसे बेसिक जो चीज़ है ना, जो बीमारियों से हमें बचाता है, वो क्या होता है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। कहते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का कारखाना होता है। शैतान
आपकी सोचों पर अमल दखल होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि घर में रह के फालतू रह के बीमारियाँ अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। सो कीप यू बिज़ी, अपने आप को बिज़ी रखें कामों में। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आप एक्टिविटी निकाल लें जिससे ये सारी बीमारियाँ, आप इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। आउटिंग, विंडो शॉपिंग, बाहर निकल जाएं, खुली और ठंडी हवा में सांस लें। ऐसा ना हो कि ना घर के एक बंद कमरे में कैद रह कर अपने आप को बीमार कर लें। सो मेरा तो यही ख्याल है कि थोड़ा सा आउटिंग, बाहर चहलकदमी, अर्ली मॉर्निंग उठना, इन सब बीमारियों से आपको दूर रखेगा। और मेरा तो यही मशवरा है कि वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो अपने आप को सिर्फ एक बंद कमरे में रखते हैं ना, प्लीज़ 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 डोंट डू दिस। ये मत करें, ये करने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप इस तरह क्या होगा कि अपने आप को बीमार कर लेंगे। और ये बीमारियाँ क्या होती हैं, आप पे फिर आप क्या होता है, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और आप पे ये बीमारियाँ अटैक करना शुरू कर देती हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। सो आप लोग क्या करें कि अपनी हैबिट्स को बदलें, अपनी आदत को बदलें। अर्ली मॉर्निंग उठना, जल्दी सोना, ये सब कुछ अपनाना पड़ेंगे अच्छी एक हेल्दी लाइफ के लिए। फ्लू, फीवर, कफ, एलर्जी, हेडेक, बैकएक, मोशन, कैंसर, इचिंग, एसिडिटी, वॉमिटिंग, एस्थमा, दमा या सांस के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, आधे सर का दर्द, डायबिटिक्स। इसके अलावा बहुत सी बीमारियाँ जो अंदर ही अंदर अनसीन होती हैं, जो नज़र नहीं आती, लेकिन एक अनहेल्दी फूड खाने की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में पल रही होती हैं, परवान चढ़ रही होती हैं, मगर आपको पता ही नहीं चलता। वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बस कहना चाहिए कि वो डॉक्टर्स के और उसके भी काबू में नहीं आती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप अपनी लाइफ, और कुछ ऐसी आदत हैं जो अपनाना चाहिए। इसी मैसेज के साथ आज की मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।